हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन डीएनए में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेनिस एनलार्जमेंट के ऊपर। तो हम में से बहुत सारे लोगों का ये मन में ख्याल रहता है कि काश मेरा पेनिस थोड़ा और बड़ा होता। आज उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि सचमुच में कितना बड़ा होना चाहिए आपका पेनिस, और अगर कम है तो क्या आपके लिए तरीके हैं, और वो तरीके कितने कारगर हैं, कितने उनके फ़ायदे और नुकसान हैं आपके पेनिस के साइज़ बढ़ाने के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पेनिस का एग्जैक्ट साइज़ होना कितना चाहिए। तो अगर मैं इरेक्शन की बात करूँ, यानी कि जब हमारा पेनिस के अंदर ब्लड आकर वो खड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इरेक्शन में हमारे पेनिस का जो साइज़ है वो एवरेज 5 से लेकर 6 इंच अगर है तो वो नॉर्मल माना जाता है। और अगर इसको माइक्रो पेनिस की बात करें कि छोटा लिंग अगर कहें, तो अगर आपका पेनिस का साइज़ इरेक्शन होने के बाद 3 इंच से भी कम है तो उसको सचमुच में माइक्रो पेनिस कहा जाएगा। तो कहा जाएगा कि आपके पेनिस का साइज़ कम है। वरना अगर आपका साइज़ 3 इंच से ज़्यादा है इरेक्शन के बाद तो ये साइज़ नॉर्मल माना जाता है। और अगर आप ड्यूरिंग सेक्स की बात करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें, तो फीमेल के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो उतने ही डीप होते हैं कि 3 इंच से ज़्यादा उसको आप प्लेजर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अगर ध्यान रखें कि आप अगर सोच रहे हैं कि 6 इंच या 7 इंच का मेरे पेनिस का साइज़ होगा तभी मैं फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपके साथ उन सारे तरीक़ों के ऊपर जो कि हमारे समाज में आज की तारीख में प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और वो कितने कारगर हैं। एक एक करके सबके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने ऑप्शन आता है वो है क्रीम और तेल का। आपको यूट्यूब पर और बहुत सारी जगह मार्केटिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे कि ये तेल लगा लीजिए, इससे आपके पेनिस का साइज़ बढ़ जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि ये तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं है। कोई भी साइंटिफिक प्रूफ इस बात का नहीं है कि आपकी पेनिस का साइज़ कोई तेल लगाकर या जेल लगाकर बढ़ाया जा सके। हाँ, अगर इसकी मार्केट की बात करें तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत करोड़ों रुपए का मार्केट इसका है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए इसको प्रचार बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ, कोई ऐसा हमारे पास टेस्टिमोनियल नहीं है जिसका साइज़ पेनिस का बड़ा हो एक कोई तेल या जेल लगाकर। दूसरी आती है पेनिस एनलार्जमेंट पिल्स, यानी कि कुछ दवाइयाँ जो कि पेनिस के साइज़ को बढ़ाती हैं। इवन मुझे भी बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा है, बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर, स्पेशली टेंटेक्स रॉयल के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि क्या सर इसके यूज़ से हमारे पेनिस का साइज़ कितना बढ़ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता दूं कि इसके इस्तेमाल से, किसी भी पिल के इस्तेमाल से आपके पेनिस का साइज़ नहीं बढ़ सकता है, और ये केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट की जाती है। नेक्स्ट जो मेथड आते हैं उनमें आता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पंप, जिसको आप न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं, लिंगवर्धक यंत्र और सब तरह की चीज़ों को। तो ये एक वैक्यूम प्रेशर पंप होता है। इसके अंदर पेनिस को डालकर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पेनिस के अंदर जो कॉर्पस कैलोसम है, जो कि वो इरेक्टाइल टिश्यू है, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड आ जाने की वजह से पेनिस का साइज़ आपको ओकेजनली बढ़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो सचमुच में जो इसका इस्तेमाल होता है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, ना कि पेनिस एनलार्जमेंट के लिए। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल कारगर नहीं है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अगर कोई यूट्यूबर भी आपको कहता है कि इसके इस्तेमाल से आपके पेनिस का साइज़ बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इवन अगर आपको उसके इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल के बाद जब आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, पेनिस का साइज़ इन्हेंस हो जाता है या इरेक्शन में पेनिस आ जाता है, तो उसके बाद पेनिस के रूट पे एक क्लिप लगाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेनिस का जो ब्लड है वो वापस बॉडी में ना जा सके। अगर इस क्लिप को आप टाइटली लगा कर रखते हैं और लंबे वक्त तक लगा कर रखते हैं तो इसकी वजह से आपको और नुकसान अलग से हो जाएंगे। आपके पेनिस के टिश्यूज़ पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो मैं यहाँ पर आपको इनकी भी सलाह नहीं दूंगा। नेक्स्ट आता है एक मेथड जलकिंग, जो कि मसाज, एक स्पेशल मसाज टेक्निक है। इसका मस्टरबेट से ही नाम लिया गया है। जलक का मतलब ही मस्टरबेशन होता है। तो जलकिंग के हिसाब से कहा जाता है कि पेनिस का साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप इसके पीछे भी भागकर अपना पैसा और समय की बर्बादी ना करें। नेक्स्ट जो आता है ऑप्शन अपने पास बचता है वो है सर्जरी का। सर्जरी में हम दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपके पेनिस की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है सर्जरी की हेल्प से। तो उसके लिए रहता ये है कि आप का जो लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, उनको कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद पेनिस की लेंथ लगभग आधा इंच बढ़ जाती है।
हालांकि उन जो प्रोसीजर्स हैं उनके बहुत सारे अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अलावा रहता है आप अपने पेनिस की मोटाई यानी कि गर्थ बढ़ाने के लिए भी सर्जरी हो सकती है। उसमें हम स्पेशली लाइपोसक्शन करते हैं और कई बार पेनाइल इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इम्प्लांट्स थोड़े से टाइम के बाद अपनी रिएक्शन दिखाने शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो एक पर्टिकुलर सर्जरी के साथ क्या क्या समस्या हो सकती हैं वो आप अगर सर्जरी कराना चाहते हैं तो अपने सर्जन से कंसल्ट कर लीजिएगा। हालांकि अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट की बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। अगर वीडियो के कंक्लूजन पर मैं आऊं तो यहाँ पर सारी बातें निकल कर ये आती हैं कि जितने भी तरीके मार्केट के अंदर प्रचलित हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है और आपसे पैसा ऐंठने के लिए हैं। कोई भी तरीका पूरी तरीके से कारगर नहीं है। हाँ, अगर सर्जरी की बात करें तो वहाँ से थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिल ज़रूर सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा बना हुआ रहता है। अगर आप उन खतरों को उठा सकते हैं तो आप सर्जरी की तरफ जाएं। बाकी और जितने भी तरीके हैं वो कोई भी कारगर नहीं है। अब सवाल उठता है कि तो करें तो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक बात यह है कि जब हम अपने पेनिस को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं अपनी आँखों से तो यहाँ पर ये हमारा एंगल ही इतना ख़राब होता है कि वो साइज़ हमें बहुत कम नज़र आता है। तो इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेनिस का साइज़ 3.5 इंच से ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह नॉर्मल हैं। इसलिए अपने समय और पैसे की बर्बादी ना करें। मेरा फ़र्ज़ आप तक सही जानकारी पहुंचाने का था, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही जानकारी आपके सभी दोस्तों तक पहुंचे और उनका पैसा और टाइम बर्बाद होने से बचे। तो दोस्तों जल्दी से फिर से हाजिर होता हूं आपके सामने किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।